जैसे दोस्त होते हैं तो कोई हम मिलते हैं, जैसे कि दोस्त बनते हैं स्कूल कॉलेज या सेंटर, बट हमारा कुछ अलग ही है एक्सपीरियंस। डिफरेंट है। जी हमारा है हॉस्पिटल जहाँ जी। हमारा मिलना हुआ। आमने सामने था। अब जैसे साथ में है दोस्त करते हैं कि कोर्स करते हैं, हमने साथ में सर्जरी करवाई थी। सेम कर। चौबीस फरवरी 2020 को मैं अपना काम पे से लौट के घर आया था। नॉर्मल की तरह मैं जैसे आता हूँ 6 बजे अपने घर पे आया, बट कुछ सिस्टर की कुछ प्रॉब्लम थी पेन किलर लाने के लिए, तो मैं घर से बाहर निकला। बट घर से बाहर निकल के जब मैं गया वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था, बट जब मैं रिटर्न घर वापस आ रहा था तो मैंने वहाँ देखा कि कुछ नॉन मुस्लिम जो लोग थे वहाँ से कुछ मतलब पुलिस के जो बैरियर होते हैं उनके साथ आगे बढ़ के कुछ मतलब कोई बुलेट गोली चला रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई पेट्रोल की जो बोतलें होती हैं आग जलाने के लिए वो फेंक रहा है। तो बस, तो मैंने जहाँ उस दिन देखा और मतलब हाँ, मैं चौंक गया था ये क्या हो रहा है। तो मुझे तो पता नहीं था, मैं अपने काम पे था उस दिन। जब मैंने वहाँ से निकलने की कोशिश करी, बट मैं निकलने के टाइम पे वहीं गिर गया। जब मैंने उठने की कोशिश करी तो मेरा जो पैर था ये मतलब बिल्कुल ही लटक चुका था। मैंने देखा तो मुझे पता चला कि मेरे पैर में गोली लगी। तो उस दिन बहुत बुरा हाल था। मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन जब मेरे गोली लगी मुझे तो बिल्कुल ही कि उम्मीद नहीं थी कि फिर गोली लगने बाद जीटीबी हॉस्पिटल में गया था। डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था कि यहाँ तो इसका मुश्किल है यहाँ ऑपरेशन होना, तो इसे कहीं और लेके जाना होगा। लेकिन इतना टाइम नहीं था वहाँ पे, जीटीबी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं था ना, तो फिर उन्होंने हिम्मत करके वहीं ऑपरेशन किया। ऑक्सीजन जैसे करा उन्होंने, तो ऑपरेशन करके 48 जने और 2-3 दिन में वेंटिलेटर पर आते, जिस पे बहुत कम उम्मीद रहती है बचने की, ना कि बराबर। क्योंकि मेरे सामने काफ़ी सारे वेंटिलेटर पे केस आए थे जो सिर्फ एक ही बचा होगा, वरना सारे ख़त्म ही हो रहे थे उसमें। जब मेरे ब्लड गोली लगी थी तो सीधा मुझे जीटीबी अस्पताल लेके गए थे मेरे घर वाले। तो उनका अस्पताल वालों को मेरे साथ ये रिएक्शन था कि पहले मुझे 1 से 1.5 घंटे तक उन लोगों ने देखा ही नहीं था वहाँ पे। कोई भी डॉक्टर मेरे पास नहीं, सब निकल निकल के जा रहे थे। वो मेरी दादी भी कह रही थी और मैडम दीदी भी कह रही थी, जो निकिता दीदी है, कि इस बच्चे को देखो ज़्यादा ब्लड बह जा रहा था, बह जा रहा था। और इस तरीके से मतलब खून इतना बह रहा था कि रुकने के कोई चांस नहीं थे। लेकिन वो लोग इतनी नागौरी कर रहे थे, कुछ भी नहीं देख रहे थे। फिर जब दीदी ने थोड़े से वक्त उन पर ज़्यादा करी कि मैं बड़े डॉक्टर सीनियर से इस चीज़ की शिकायत करूँगी, और वो फिर रिपोर्ट करने लगी। जैसे ही इन्होंने रिपोर्ट करना चालू करा, एकदम डॉक्टरों ने आके मेरे हाथ रखा मेरे पेट पे। वहाँ पे ऑपरेशन की नहीं लिखा था, मैं कम से कम वहाँ पे 3-4 घंटे ऐसे स्ट्रेचर पे ही लेटा रहा था। कह रहे अभी ओटी खाली नहीं है, ओटी में कोई पेशेंट है, जब आपको ले आएंगे। मतलब कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, और पेशेंट बार बार आए जा रहे थे, कोई ना कोई इंजर्ड होके, तो वहाँ खास ध्यान नहीं दे रहे थे कोई। और काफ़ी देर बाद मेरे को जब ओटी में ले आया गया, फिर वहाँ पे मेरा ऑपरेशन करा गया पूरे पेट का, यहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी लंबी ऑपरेशन हुआ था। और काफ़ी देर बाद मुझे होश आया था। तो उसके बाद लेकिन जब मैं बाहर आ गया था वार्ड में, फिर मेरे को कुछ लोग मिले जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रहे वहाँ पे। तो बस वहीं हमारा मिलना हुआ था। मिलना नहीं हुआ था, बस जान पहचान हुई थी, पता चला था इनके बारे में, इनको हमारे बारे में, हमारे एक दूसरे के जरिए से नाम मालूम हुए थे। क्योंकि हमारी और समीर की सिचुएशन थोड़ी सेम ही थी, क्योंकि हम दोनों बेड पे थे।
एक तरीके से देखा जाए तो एक तो जो होता है बात करने के लिए बहुत कम लोग हुआ करते थे हमारे पास, आपस में ही हम कनेक्ट रहते थे। लेकिन इस हॉस्पिटल में ज़्यादा नर्स होती हैं, वो ज़्यादा सुनाई चिड़चिड़ा बहुत, डॉक्टर आते थे इसे खाना बहुत। उस लेकिन टाइम पे कंडीशन ही ये थी, हर इंसान एकदम से जैसे मैगी खानी तो डॉक्टर बोलते हैं समीर से सीखो क्यों खाता है सही, फिर बहुत कमज़ोर था, अभी तो फिर पहले से ठीक है। बट उस टाइम पे तो वो चीज़ें माइंड में बेकार ही हैं, वो हमें खुद नहीं पता था हम कहाँ थे उस टाइम पर। हम स्कूल में होते हमारे दोस्तों जो पुरानी याद होती याद करके अच्छा लगता, बट हम जो उस टाइम पे हमारा जो मिलना हमारी जो दोस्ती और बातचीत हुई वो सब हम याद भी नहीं करना चाहते। मतलब वो एक काफ़ी मतलब सीरियस पल था। बुरा फेस देखा हमने, तो उसे हम एक के ना सिचुएशन ने हमको सबको साथ बनाया। ये नहीं कि हम कहीं दोस्त जानबूझ के बने या मिले या ऐसे नहीं, वो सिचुएशन ने हमें साथ लाया। एक होता है जो हम दोस्ती यार से ये फ्रेंडली कनेक्ट होते हैं वो फ्रेंड जोन, बट वो नहीं है, एक हमारा इमोशनली ज़्यादा है। ना मैं इसे बात भी करता है नॉर्मली फ्रेंड के लिए, हर वक्त जब भी बात में पुराने बात को लेके ही बात करता दूसरी हूँ चीज़ ज़्यादा। ये है जो हमारे साथ ये सब फेस हमने देखे हैं, ये हम किसी और के साथ डिस्कस नहीं कर सकते और किसी फ्रेंड के साथ, हाँ। ये हम आपस में डिस्कस करके मतलब कर सकते हैं। थोड़ा अपना मन हल्का हाँ, होता है तो हमारा। मतलब खुल के बोल सकते हैं। वरना और किसी को बता दो वो तो उल्टा और हमें ही कहते हैं कि क्या ज़रूरत थी तुम्हें घर से बाहर निकलने की, या क्या क्यों गए थे तुम, वो सब क्योंकि हमारी चारों की कंडीशन एक ही जैसी है, तो हम आपस में एक दूसरे की फीलिंग को समझ सकते हैं इसी चक्कर में। और फिर एक बात और है, जो चोट लगने से पहले या ब्लड लगने से पहले जो भी हमारे इतने सारे दोस्त थे, जो ट्यूशन वाले दोस्त थे, स्कूल वाले दोस्त थे, जो हम पढ़ते थे साथ में, फिर एकदम से वो लोग इतना दूर हो जाते हैं हमसे इस चीज़ से, हम सोचने पे हम खुद ही मजबूर हो जाते हैं। ऐसा हमारे साथ में हमने कुछ जानबूझ के नहीं करा है, या फिर हमने किसी से कुछ नहीं कहा कि हमें तुम चोट मारो आके इस तरीके से करो। जो पुराने वाले दोस्त हैं वो तो हमारी फीलिंग को बिल्कुल भी समझते नहीं है, वो थोड़ा और बचते हैं हमसे। वो ये समझते हैं कि इनकी चोट लगी हुई है, थोड़ा चल नहीं सकते साथ में, उन्हें थोड़ा अजीब फील होता होगा। बस ये दिक्कत ज़्यादातर रहती है दोस्तों में, और तो कोई वो नहीं है। लेकिन मैं तो यही सोचता हूँ, मैं जिसे भी दोस्त बनाऊंगा मैं उसकी परेशानी में खड़ा होना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने वो फेस देख लिया इतनी उम्र में, जो शायद कोई देख भी नहीं इतनी सकता। उम्र हो जाती है लोगों की वो फेस नहीं देख पाते, लेकिन हमने सभी ने चारों ने एक साथ इतनी कम उम्र में इतना कुछ देख लिया, जो पूरी ज़िंदगी भर तक लिए, पूरी ज़िंदगी तो मैं खैर नहीं कह सकता, आधी ज़िंदगी के मुकाबले मैंने अपनी लाइफ में देख लिया चारों ने तो एक साथ। मेरे खैर पुराने तो खैर कोई नहीं है, नए हैं, बट उनको मेरे को जो ये नई सिचुएशन मेरे साथ है ये मैंने उनके साथ शेयर नहीं करी है, क्योंकि अगर मैं करता हूँ तो फिर मेरी जो एक पहचान है ना वो फिर वो बन जाएगी विक्टिम वाली, जो मैंने आपको बताई थी, जो इंट्रोडक्शन करवाते भी हैं किसी से, तो यार तो वही लड़का है जिसके गोली लगी थी, ये मेरा दोस्त है ये। तो वो मैं सोचता हूँ उस पहचान को अब इतना थोड़ा नहीं लोगों के याद सामने नहीं करें, आने ख़त्म चाहिए। ही कर दें अब, क्योंकि 4 साल हो चुके हैं। और जो पुराने फ्रेंड थे अब देखा जाए वो अपनी लाइफ में सेट है, कोई मैरिड है, कोई अपने काम से, कोई अपने घर शिफ्ट हो गए हैं, तो उसमें तो उनकी गलती नहीं है, उसमें तो हमारी है। 4 साल तक हमने अपना ये चीज़ें देखी है, तो क्या ही उनसे करें। दूसरा थोड़ा हमारी जो ना लाइफ में एक प्रॉब्लम्स ये है कि इस चीज़ को लेके थोड़ा प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट हो रही है इस चीज़ को लेके साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं जॉब के लिए अप्लाई करा था, बट उन्होंने मेरी जब ये सिचुएशन उन्हें पता लगी तो उन्होंने मुझे रिज़ाइन के लिए फ़ोर्स कर दिया, तो रिज़ाइन के लिए। और जैसे कि अब मैं मतलब कहीं जाना आना होता है लंबा, एक जैसे मेरे एग्ज़ाम है, मुझे स्टडी सेंटर गाज़ियाबाद या यहाँ जाना है, उसमें भी काफ़ी आने जाने में दिक्कत, तो मतलब प्रॉब्लम्स तो हो रही हैं क्रिएट, मगर उनको साथ में लेके चलना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है हमारे लिए। तो बट कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ में थोड़ा सा कामयाबी मिल जाए, जिससे ये चीज़ जो हमारे साथ हुई है वो भूलें। ये है। अगर कभी कभी जो उस सिचुएशन में थे हम तो सोचते थे ये सिचुएशन से अच्छी हम मर ही जाते तो ठीक रहता, ये हमने उस टाइम पे सोच रहा था। बट पता नहीं हमारी दुआएं, आपका जो साथ था, आपका सपोर्ट था, उन चीज़ों ने हमें इस चीज़ से निकाला और आज हम आपके साथ बैठे हैं। तो यही हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है। बाकी लाइफ में कुछ अजीब करें ना करें, यही सोच के काफ़ी प्राउड फील होता है। कि जब मैं हद से आगे बढ़ गया था आशिकी में,
यानी ज़िंदगी को लग रहा मजाक ही में, फिर मजाक ही में बन गया सब खाकी ही में। चुका है मंजिल में तन्हा था मैं वापसी में, जैसे फूल तोड़े होंगे तुमने झोली भर के, मैं भी फूल रह गया था बस साकी ही में। कहानी सुनो ना जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। अनारकली, अब तुम्हारे अंदर वो चमक वाकई नहीं रही होगी जो आज से पहले थी। मतलब मार देगा मेरा एटीट्यूड डाल के। मेरे ग्रुप पर मत जाओ, एटीट्यूड मार देगा मेरा एटीट्यूड मार देगा।